उनका फरहान पटेल साहब का बहुत, मैं इरफान बुरे को जोर के बोल रहा हूँ ना यार। फरहान में इरफान है और इरफान में फरहान है भाई। तो हाँ, तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोशिश करेंगे और एक अच्छी टीम तैयार, क्योंकि हमारे भिवंडी में हमने स्टेडियम तामीर किया, जब स्टार्ट किया तो हमको ऐसा लगता था कि हो सकता है भिवंडी में रणजी ट्रॉफी भी मैच हो, मगर किसी वजह से रमाकांत आचरेकर जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को ट्रेन किया, उसके जैसा आदमी उस ग्राउंड पे आके उस ग्राउंड की तारीफ करके गया। दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, ये तमाम प्लेयर भिवंडी की विजिट कर चुके हैं भिवंडी में। उन्होंने एक अच्छी उम्मीद की थी, मगर हमारी बदकिस्मती कि हम उसको आगे नहीं ले जा सके। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर इसको आगे ले जाएंगे और हमसे भी जो मदद होंगे हम जरूर करेंगे। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद दलवी साहब। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर ने अपनी मुबारकबाद दी है और जरूर कहा है कि आने वाले दिनों में लेदर बॉल क्रिकेट को भी बढ़ावा दिया जाए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। इमरान और भावेश ये 2 ओपनिंग बैट्समैन आ चुके हैं यहाँ पर बुरान स्पोर्ट्स की ओर से। बहुत ही बढ़िया टेलीकास्ट, अगर आप इसको बैकग्राउंड में देखें अपने टीवी मॉनिटर पर, तो एक बहुत ही ईमानदार कोशिश है प्रिंस मूवीज की आप लोगों तक ये लाने के लिए। और ये हमारी कमेंट्री टीम का नाम आप देख रहे हैं, सिद्दीक बाबे, हरीश पंड्या और अजय घरत। और अजय घरत और जकी नाचन ये 2 हमारे कमेंटेटर भी हैं और स्कोरर भी हैं। आवाज का भी जादू है, उंगलियों का भी जादू है। तो आइए शुरू करते हैं अब क्रिकेट का महामुकाबला। मयूरेश एंटरप्राइज टीम पहले बॉलिंग करेगी। पहले 2 ओवर का खेल पावर प्ले का रहेगा और इसलिए दायरे के अंदर खिलाड़ियों का रहना जरूरी। और ये जो दायरा है इसके बाहर गेंद को भेजने का प्रयास होगा। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, लेफ्टी है भावेश और बॉलर बाला। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद पर एक आसान सा कैच दे बैठे और यह सुवर्ण शून्य। भावेश ने एक आसान कैच दे दिया। प्रीतम के हाथों में गेंद बैठ गई और पहला विकेट बुरान स्पोर्ट्स का गिरता हुआ 0 पर। नए बैट्समैन है रेहान। मापुली क्रिकेट धमाका। ग्रामीण क्रिकेट का मैं ये टूर्नामेंट को ग्रामीण क्रिकेट का बादशाह कहूंगा, क्योंकि 126 टीमें और इसके अलावा जो भव्य आयोजन है वो भी काबिले तारीफ है। बाला लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। नए ओवर की अगली गेंद और इस बार भी एक और आसान सा कैच होगा। एक हाथ को फैलाते हुए करने का प्रयास था, अगर थोड़ा सा वो तेज भागते तो शायद दूसरा विकेट भी हो सकता था, लेकिन कोशिश अच्छी रही। पीछे की तरफ दौड़ना आसान नहीं होता, आगे दौड़ना आसान है, पीछे दौड़ना मुश्किल। लेकिन कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। देखिए बराबर टाइमिंग नहीं हुआ था, खेलना चाहते थे कहां पर, गेंद गई कहां पर। और एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3, 1 विकेट के नुकसान पर। बुरान स्पोर्ट्स और मयूरेश एंटरप्राइजेस का टॉस राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई के मुबारक हाथों से हुआ। बाला अपने ओवर की अगली गेंद इस बार ओवर पिच थी और आसमान में उठाकर खेला है। कैच होने का सवाल पैदा नहीं होता। एक टप्पा खाकर बॉल मैदान के
बाहर जा रही थी, ऐसे में छलांग लगाकर उसे अंदर फेंका है। बहुत ही गुणवत्ता भरा क्षेत्र रक्षण वहां पर, अपने आप को झोंक दिया था, लेकिन मैं चौका नहीं जाने दूंगा, सतर्क रहकर ये क्षेत्र रक्षण यहां पर मयूरेश एंटरप्राइजेस का। देखिए आसमान में उठाया, टप्पा खाकर जा रही थी बॉल और स्वयं अब देखिए जंप करते हुए उसे अंदर फेंका। क्या बात है। इस बार बल्ले का भारी सिरा लिया, फ्लाई स्लिप पर जाती हुई गेंद और रनआउट का खतरा टलता हुआ। नया बैट्समैन है रेहान। स्ट्राइक पर है रेहान। इमरान और रेहान। इस बार गुड लेंथ बॉल थी, टप्पा खाकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। बहुत अच्छा वेरिएशन यहां पर देखने को मिला है। पहले ओवर में गेंदबाज बाला द्वारा आउट होने वाले बैट्समैन थे बावेश, गोल्डन डक जिसको कहा गया है क्रिकेट में। गोल्डन डक, डायमंड डक, प्लेटिनम डक, रॉयल डक, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। रॉयल, प्लेटिनम और डायमंड डक जो है ये अलग अलग आपके भाषा प्रांत और उसके हिसाब से इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में ये नाम दिए गए। भारत के लिए अच्छी बात यह कि 0-0 होता है और हमें फख्र है कि शून्य का इजाद जो है आर्यभट्ट ने किया, 7 पर 1। स्ट्राइक पर इस वक्त इमरान और अल हिरा स्कूल एंड से गेंदबाजी की जिम्मेदारी है हरी पर। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद कलाइयों से मोड़ दिया है स्ट्राइकर एंड के अंपायर के पीछे 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन पर। पहले बैटिंग करते हुए बुरान स्पोर्ट्स। पटकर करने का प्रयास था और सफल भी रहे। वाइड बॉल की मांग कर रहे थे लेकिन शायद बल्लेबाज के जोन में वो गेंद थी और शॉट ऑफर करने का प्रयास नहीं हुआ। 8 रन। अंपायर भी निर्णय तभी सुनाएंगे अगर आप शॉट ऑफर करेंगे। देखिए ऑमलेट खाना है तो अंडा फोड़ना पड़ेगा और रन बनाने हैं तो बल्ला घुमाना पड़ेगा। इस बार सबमरीन बॉल तेज भी रही, निकल गई सीधा तेज रफ्तार से विकेट कीपर के पास। 8 रन पर स्कोर रुका हुआ है। बहुत ही चतुर गेंदबाजी यहां पर हरी द्वारा। शुरुआत की थी बाला ने, बाला के साथ जुड़ते हुए हरी अल हीरा स्कूल एंड से राइट आर्म राउंड द विकेट। चेंज ऑफ पेस था, जैसे ही टप्पा खाया हरकत ली और देखिए वहां पर एक आसान सा कैच छूटता हुआ। अब इतना आसान कैच आप छोड़ नहीं सकते, न सूर्य की किरणें हैं, न आंखों में कोई तकलीफ आ रही है, टोपी भी पहनी हुई है, कैच क्यों छूटा? लाख रुपए का सवाल। और इसका पोस्टमार्टम मैच खत्म होने के बाद ही हम कर सकते हैं। एक बार फिर से पटकर करने का प्रयास था, इस बार फुटवर्क सही नहीं था, जगह पर खड़े रहकर बल्ला घुमाया था, बाहरी सिरा लिया, फ्लाई स्लिप पर चली गई गेंद और रोका वहां पर जगदीश नाइक। 9 पर 1 मयूरेश एंटरप्राइजेस। स्कोर हो चुका है 10।
इस बार भी गेंद उनके बगल से गुजर गई और ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये आपके टीवी मॉनिटर पर आप देख रहे हैं हमारे महापौर सम्माननीय जावेद दलवी जी, राजनीति के और समाज सेवा का बहुत ही अच्छा काम हमारे महापौर द्वारा। और उनके साथ में आप इरफान बुरे साहब देख रहे हैं, दादा पटेल, नईम दलवी साहब जो सेंट्रल हज कमेटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तमाम जो हमारे महानुभाव हैं, प्रतिष्ठित नागरिक भी है भिवंडी के, और अपने जीवन में अच्छे काम के जरिए उनका काम बोलता है। ऐसा कहा जाता है कि काम ऐसा कीजिए कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा रखिए कि नाम सुनते ही काम हो जाए। अब नया ओवर लेकर आ रहे उमेश नाइक, ये भी एक बहुत एक्टिव बॉलर है और फेसबुक पर भी काफी एक्टिव है। राइट आर्म राउंड विकेट, टप्पा खाते ही ऑन द राइज खेला है, कैच आउट हो सकते थे, वहां पर कमर के बल झुककर कैच लिया हरी ने। इमरान शेख आउट हुए और हरी ने टीम को कहा डोंट वरी बिकॉज आई एम हरी। तो आउट होकर वापस लौटे वहां पर बैट्समैन इमरान शेख, नया बैट्समैन है भावेश। बुरान स्पोर्ट्स अपना दूसरा विकेट खो चुका है, दोनों ओपनर्स आउट हुए हैं और अब मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी। आज हमने मिडिल ऑर्डर में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा सुजीत और सोमनाथ का बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। आतिश भामरे ने आज बहुत जबरदस्त बैटिंग की और चरण, इन्होंने भी मिडिल ऑर्डर में आज संभाला। स्कोर हुआ 11। उमेश नाइक काफी लंबा रनअप है उनका और बहुत अच्छे क्रिकेटर है। इस टीम में जगदीश नाइक जैसे सीनियर प्लेयर भी है जो गाइड कर सकते हैं टीम को। हरी जैसे बहुत ही मुकम्मल क्रिकेटर। इस बार टप्पा जैसे ही खाया, गेंदबाज के बाजू से निकालना चाहते थे, अपने फॉलो थ्रू में आगे जरूर आए लेकिन रन लेने से रोक नहीं पाए। 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है। हमारे जो दर्शक अभी अभी अपने घर में आए हैं और इस प्रसारण के साथ जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत। क्रिकेट चलते रहना चाहिए और खास करके शनिवार को जब क्रिकेट खेलने का और देखने का मजा और होता है। इस बार बल्लेबाज पूरा घूम गए पर गेंद बल्ले पर नहीं आई। रेहान ने 8 बॉल में 5 रन बनाए हैं। थोड़ा सा फुटवर्क उनका सही नहीं हो रहा है और उसमें एक जीवन दान भी उनको मिला है क्रीज के कोने से। और इस बार नजर हटी, दुर्घटना घटी, अब ये होना ही था। पिछली बॉल डॉट थी और उसका प्रेशर था, ऐसे में यॉर्कर बॉल किया उमेश नाइक ने और स्टंप्स बिखेर दिए। नए बैट्समैन है रत्नाकर, आउट होकर वापस लौटे रेहान। पांच रन बनाए रेहान ने, 9 गेंदों का सामना किया। कैसे विकेट गिरा देखे उमेश नाइक। बल्लेबाज क्रीज में डीप चले गए और फिर अक्रॉस द लाइन, गेंद के ऊपर से नजरें हटी। 2 पैरों के बीच में से गेंद चली गई। इतना गैप था कि वहां से होंडा एक्टिवा गाड़ी का टायर जा सकता था और वो बड़े गैप से गुजरती हुई गेंद और वहां पर विकेट गिरता हुआ। 13 पर 3 बुरान स्पोर्ट्स अब रनों की किल्लत नजर आती हुई। उमेश नाइक एक कामयाब ओवर को अंजाम देते हुए पहले ओवर में 2 रन लेकर 2 विकेट हासिल किए हैं। और देखिए किस तरह से ये गेंद मूव कराई थी।
इसके बाद होने वाला मैच एक बड़ा मैच बी इंडियन और सोना देवी टेमगर के बीच में। दोनों टीमों के कर्णधार से मेरी विनंती रहेगी कि जैसे ही पारी समाप्त हो आप टॉस बॉक्स में आकर बैठ जाए। बी इंडियन और सोना देवी टेमगर ये अगला मुकाबला रहेगा। आप देख रहे हैं महापोली क्रिकेट धमाका, एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। बहुत ही जबरदस्त, जहां की जनता है भोली और जो हमेशा बोलती है प्यार की बोली, वो है मेरा गांव महापोली, ऐसा हम कह सकते हैं। महापोली का कंट्रीब्यूशन भिवंडी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये आप देख रहे हैं महापौर साहब बहुत गहरी सोच में, एक बिजी एजेंडा रहता है, शेड्यूल रहता है और उसमें वक्त निकालकर। एक बात है कि जितने भी मेहमान आए सभी ने एक बात जरूर बोली कि इरफान भुरे साहब को हम मना नहीं कर सकते। ये इरफान भाई की एक दोस्ती कहिए, प्यार कहिए, रुतबा कहिए कि इरफान भुरे साहब को कोई मना नहीं कर सकता। और ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है, दिलों को जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं। हरी अपने नए ओवर की शुरुआत कर चुके हैं। ओवर नंबर 4, 13 पे 3, इमरान, भावेश और रेहान। डॉट बॉल। शरीर से काफी दूर खेले थे और बॉल सीधी स्ट्रेटन अप हो गई। बैट्समैन शायद मूवमेंट के लिए खेलना चाहते थे। और 14 पर 3। अब धीमी गेंद थी, यहां पर गति परिवर्तन, दिशा देखिए, लाइन और लेंथ में बहुत सारा बदलाव। इसको फ्रूट सलाड बॉलिंग कहा जाता है क्रिकेट में, अलग अलग तरीके से। जैसे एक बाउल के अंदर फ्रूट्स होते हैं, उस तरह अलग अलग विविधताएं देखने को मिली है। और बैट्समैन जो है रत्नाकर, उन्होंने लगातार 3 डॉट बॉल खेली है। बल्ले का निचला सिरा लिया और आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। पहला रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे और दूसरा भी ले लेंगे, वहां पर क्षेत्ररक्षण में ढीलापन। गनीमत है उन्होंने उस गेंद पर 2 रन लिए। अगर वो गेंद भी डॉट हो जाती तो 4-0 और उनको साथ में जोड़ दे तो ऑडी का लोगो बन जाता। मार्क वॉ एक बार लगातार 4 पारियों में 0 पर आउट हुए तो उनका निकनेम ऑडी बन गया। वैसे उनका निकनेम है जूनियर, क्योंकि वो स्टीव वॉ के बाद पैदा हुए थे। तो इस बार एक और डॉट बॉल हरी की। हरी वहां पर बल्लेबाजों के लिए वही बने हुए हैं। बहुत सारी गेंदें जिस पर रन नहीं बन पाए। देखिए इस बार भी फुटवर्क धोखा दे रहा है। टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट ये बल्लेबाज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जिस तरह अच्छे बाइक को चलाने के लिए इंजन, क्लच और गियर की जरूरत होती है। इस बार चेंज ऑफ पेस कराया था और आड़े बल्ले से खेल दिया है। हॉरिजॉन्टल बैट शॉट, पहले रन को पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं। क्या तीसरे को दौड़ेंगे? नहीं, अब जाकर बॉल फील्ड हुई है और हरी का ओवर यहां पर खत्म होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बुरहान स्पोर्ट्स मयूरेश एंटरप्राइजेस के सामने 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा है 17 पर। 4.25 का रन रेट। स्कोर थोड़ा कमजोर है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है। और मैं तो समझता हूं कि ग्रामीण विभाग में जहां मैदान अगर आपके पास हैं तो प्रैक्टिस नहीं, मैच प्रैक्टिस करें। यानी कि मैच की सिचुएशन को पैदा करें। टीम के 11 खिलाड़ी 5-5 में बढ़ जाएं और इक्वेशन दे कि आपको 6 बॉल में 10 बनाना है, 6 बॉल में 12 बनाना है, 6 बॉल में 20 बनाना है, 6 बॉल में 6 बनाना है। अगर ये तरह का प्रैक्टिस, अगर मैच प्रैक्टिस जो है ये आप करेंगे तो आप जरूर अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे। नए ओवर की शुरुआत
पटक्कर करने का प्रयास था, मिडिल स्टंप से बाहर की तरफ जाती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर उसे दिशा दी और 2 रनों को पूरा कर लिया। तेज दौड़े, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा 19 पर। भावेश अब थोड़ा सा लय में आते हुए 4 पर खेल रहे हैं। हरी 2 ओवर 8 रन। तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इस बार लोअर फुल टॉस था, कलाइयों का कलात्मक इस्तेमाल करते हुए नफासत के साथ खेल दिया है बैकेट ऑफ स्क्वायर और वहां पर दूसरा रन। फोटो फिनिश क्रिकेट रहेगा लेकिन उसे आखिरकार अंजाम दिया। भावेश बहुत तेज रफ्तार से दौड़े। यह जज्बा बहुत जरूरी है। रोज मैं दौड़ता हूं सबके लिए, आज दौड़ूंगा अपने लिए, अपना विकेट नहीं दूंगा। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर। और फिर भी अगर नहीं दौड़ पाए तो कमल हसन वाला गाना याद रखे, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, तो आप कभी भी रन आउट नहीं होंगे। इस बार बहुत ज्यादा पटक्कर करने का प्रयास था, बॉल ज्यादा बाहर निकली और वाइड बॉल अंपायर द्वारा दिया गया। पहला एक्स्ट्रा रन। स्पीड थ्रिल्स बट ऑफन किल्स। एक एक्स्ट्रा रन चला गया। स्कोर अब 22 पर 3। 10 रन की भागीदारी दोनों के बीच में। इस बार आसमान में ऊंचा खेला था और अब जाकर बॉल ने टप्पा खाया है और भावेश अब लगातार डबल रन पर आ चुके हैं। यह बहुत अच्छी बात है। 6 डबल लिए गए हैं जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चौका छक्का अगर नहीं भी लगता है, 2 डबल लिए तो 4 हो गए, 3 डबल लिए तो 6 हो गए। मुंबई में रिक्शा वाले ऐसा ही करते हैं, 100 रुपए का भाड़ा नहीं मिला तो 18 के भाड़े 6 बार मारिए, 108 का धंधा हो जाता है। गति परिवर्तन और देखिए गेंद ने इस बार क्या टर्न लिया था। उमेश नाइक की गेंद का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा, ये दोनों मशहूर है। मानो सवाल वहां पर अंग्रेजी में पूछा गया था और जवाब हिंदी में मिला। इस बार क्लोज टू द बॉडी खेला था और दाईं ओर जाकर बॉल को रोक लिया था, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर उमेश नाइक द्वारा। उमेश अपना दूसरा और पारी का 5वां ओवर कर रहे हैं। रन अभी भी बन नहीं पा रहे, रन बनाए कैसे जाएं, ये एक सवाल इस वक्त। स्कोर हो चला है कुल मिलाकर 25। 3 विकेटों के नुकसान पर इस बार शरीर से दूर खेलने का प्रयास। अब देखिए एक बार फिर से बहुत ही ड्रीम स्पेल डाला वहां पर उमेश नाइक ने। 2 ओवर मुकम्मल किए, 2 ओवर 8 रन 2 विकेट। पांच ओवर की समाप्ति। स्कोर हो चला है अब 25 पर 3। पिछले ओवर में 8 रन। ये हमारा मंच जहां पर आप जावेद दलवी साहब को देख रहे हैं। पायनियर स्पोर्ट्स की जब बात आती है तो डेफिनेटली जावेद दलवी जी की भी याद आती है। हमारे साथ सऊद खतीब साहब बैठे हुए हैं। पायनियर की खिदमत बहुत साल उन्होंने भी की। तो अब जावेद दलवी साहब हमसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह जावेद दलवी जी आप बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें, अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को आप आगे ले जाएं। और नईम दलवी जी आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। सऊद खतीब जी आपको भी आने वाले दिनों की शुभकामनाएं। और मेयर साहब अब इजाजत ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे बीच आप आए और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। अब आखिरी ओवर करने के लिए तैयार मंगेश। नए ओवर की पहली बॉल स्लोअर 1 और बहुत ज्यादा बाहर मुड़ी वाइड बॉल।
26 पर 3। अब देखिए विकेट ज्यादा नहीं गिरी है लेकिन रन नहीं बन पा रहे, ये भी उतना ही कड़वा सच। इस बार लोअर फुल टॉस थी, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद ने टप्पा खाया था, दूर से दौड़कर आए थे वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, डायरेक्ट हिट था और तीसरे अंपायर की मदद। हमारे तीसरे अंपायर है गोकुल दास, आइए मंच पर। लोअर फुल टॉस थी, बराबर बल्ले के पट्टे में नहीं ले पाए थे और देखिए क्या मोशन में थ्रो किया। सबसे बड़ी बात है कि दौड़ते दौड़ते उन्होंने थ्रो किया, कई लोग जगह पर खड़े रहकर नहीं कर पाते, बाल तरे। अगर दूसरा कोई एंगल है तो उससे भी बताया जाए। तीसरे अंपायर का फैसला का इंतजार। नॉट आउट, नॉट आउट दिया गया है, धन्यवाद गोकुल दास। 2 रन। तो इस वक्त हमारे बीच उपस्थित मोहसिन पटेल साहब, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। मोहसिन पटेल जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रार्थनीय और उम्र दराज हो, आप और आगे तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें, ये हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार पूरा घूमे और ये 6 रन, देर सवेरी क्यों ना हो, छक्का जरूर लगाया। बैट्समैन थे भावेश, 2 भावेश है, लेफ्टी भावेश और राइटी भावेश। ये सिक्सर राइटी भावेश ने लगाया। 17 पर खेल रहे हैं। हमारे बीच शुभ आगमन होने जा रहा है माजी पंचायत समिति सदस्य रघुनाथ जी वाळंज, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार हमें स्पॉन्सर किया है। शेलार गावाचे रघुनाथ जी वाळंज, माजी पंचायत समिती सदस्य, आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। त्याचप्रमाणे पॉवर लिफ्टर मनोजजी भोईर, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। तसेच पर्यावरण विभागाचे अध्यक्ष भिवंडीचे तुफेल फारुकी साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम रघुनाथ जी वाळंज, वेलकम मनोज जी भोईर, वेलकम तुफेल फारूकी। एक और छक्का, भावेश राइटी ने मयूरेश एंटरप्राइजेस को एक बहुत ही मशहूर हिंदी फिल्म का डायलॉग कहा है, मैं मारता कम घसीटता ज्यादा हूं, और आखिर में ऐसा घसीटा है कि अगर घसीटाराम हलवाई की दुकान बागजू में होती तो उसे ब्रांड एम्बेसडर बना लेते। अब स्कोर हो चला है 40 पर। तो टॉस के लिए मैं आवाज देने जा रहा हूं सोना देवी टेमगर और बी इंडियन के कर्णधार। क्या यह तीसरा होगा? जी हां, राइटी भावेश ने यहां पर घसीट लिया और 777 रुपए फराज थानवल द्वारा दिए जाएंगे चेक के। और इससे भी बड़ी बात है, भावेश, कौन कहता है कि एक ही बिग बी है, एक और बिग बी है, वो है बिग भावेश। ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाला शॉट और सीधा स्कोर अब छलांग लगाता हुआ 46 पर 3। एक समय ऐसा लग रहा था कि रनों की एक छोटी सी टेकड़ी बनेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रनों का एक पहाड़ बन जाएगा। आपने जैसे मुझे बताया कि बीती रात जब मुकाबले हुए तो 50-55 में भी मुश्किलात पेश हो रही थी, और ये आखिरी ओवर मंगेश का महंगा पड़ रहा है। 46 पर 3, 4 गेंदों में 21 रन खर्च किए हैं और अब की बार कैच दे दिया। भावेश आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले भावेश ने
बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी की है और यह विकेट गिरता हुआ चौथा। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 10 पर, तीसरा 12 पर और चौथा 46 पर। 34 रनों की पार्टनरशिप, 34 रन्स पार्टनरशिप बिटवीन भावेश एंड हिज पार्टनर रत्नाकर। नया बैट्समैन है आरिफ। इसी बीच हमारे ऑफिशियल स्कोरर नासिर सर का आगमन हो चुका है। मैं उनसे विनंती करूंगा कि वो अपनी जगह ले। सर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम, आइए आपका स्वागत है। तो इसके साथ ही 6 ओवर का खेल समाप्त। पहले बैटिंग करते हुए बुरान स्पोर्ट्स का जहां तक सवाल है, 46 रन बनाए हैं, 47 रन चाहिए 6 ओवर में। 8 रन प्रति ओवर की रफ्तार से करना है और एक ही तरीके से बुरान स्पोर्ट्स इस मुकाबले को जीत सकती है, वो है अच्छी फील्डिंग करते हुए, अच्छी बॉलिंग करते हुए। और अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारी युवा और ताजगी भरी आवाज अजय घरत से कि अब आप अगले मुकाबले का टॉस करें। सोना देवी टेमघर और बी इंडियन, ये दो मजबूत टीमों के बीच में मुकाबला। और आपके टीवी मॉनिटर पर आप देख रहे हैं हमारे तमाम मेहमान, माजी पंचायत समिती सदस्य रघुनाथजी वाळंज शेलार गावाचे, त्यांच्याकडून आपल्याला मालिकावीर पारितोषिक पुरस्कृत केल्याबद्दल त्यांचा आभार। पॉवर लिफ्टर मनोजजी भोयर आणि त्याचप्रमाणे पर्यावरण विभाग भिवंडीचे अध्यक्ष तुफेल फारूकी साहेब यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह कि तीनों ब्लैक एंड ब्लैक में है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और काला रंग ऐसा है कि हर कलर के साथ मिक्स हो जाता है। भिवंडी ठाणे में आमतौर पर व्हाइट का फैशन है, लेकिन आज आपको ब्लैक में देखकर बहुत खुशी हुई सर। और कपाल के ऊपर जो तिलक आपने लगाया है, जो विजय की निशानी है, हमेशा आप विजयी रहें, जो भी काम करें उसमें आपको कामयाबी मिले और आप तरक्की करें, ये हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए, अब 47 रनों का लक्ष्य है और ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहां पर टीमें तैयार हो रही है। लेकिन उसके पहले मैं आवाज देना चाहूंगा यहां पर मेरे काबिल दोस्त अजय घरत, जो इस वक्त टॉस बॉक्स में जाएंगे और वहां जाकर टॉस को अंजाम देंगे। सिटी क्रिकेट में आज की शाम का छठा मुकाबला। आज 7 मुकाबले सिटी क्रिकेट के और 5 मुकाबले ग्रामीण क्रिकेट के होने हैं। सिटी क्रिकेट के मुकाबले 6 ओवर्स के रहेंगे, ग्रामीण क्रिकेट के मुकाबले जो हैं 4 ओवर्स के रहेंगे। ये हमारे तमाम गेस्ट जिनको आप स्टेज पर देख रहे हैं, आपण बघत आहात महापोली क्रिकेट धमाका। भिवंडी येथील महापोली गाव इथे स्पर्धा खेळली जाते गेली 12 दिवस। आणि माझे मित्र अजय घरत आता टॉस साठी तिथे येत आहेत। बी इंडियन आणि सोनादेवी टेमघर अशा 2 बलाढ्य संघांमध्ये हा सामना होणार आहे। बी इंडियन हा संघ 4 स्पर्धा जिंकून प्रथम क्रमांकावर सध्या सिटी क्रिकेटमध्ये खेळत आहे आणि जर या स्पर्धेला त्यांनी जिंकलं तर 5 विजेतेपद त्यांचे होऊन जातील। अतिशय चांगला खेळमेळाच्या वातावरणामध्ये खेळली जाणारी ही ग्रामीण आणि शहरी क्रिकेट स्पर्धा गेली 13 दिवस पूर्ण भिवंडीचं मनोरंजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून। या स्पर्धेचे आयोजक 5 स्टार ग्रुप, अदनान भाबे, शैलेश गायकवाड, रमेश पटेल, बाजिल पटेल, इम्रान शाह आणि वकी स्पोर्ट्स महापोली यांचे सुद्धा आम्ही आभारी आहोत। मी आता विनंती करणार आहे आपले तिन्ही पाहुणे
वाळंज साहेब, त्याचप्रमाणे भोईर साहेब आणि फारुकी साहेब आपण नाणेफेकसाठी यायचं आहे. मनोज भोईर साहेब, आज पण तुम्ही बघत आहात पॉवर लिफ्टर डोले शोले जे आपण म्हणतो. सन्नी देओलला तर मी बघितलं नाही, पण भोईर साहेब तुम्हाला बघितल्यानंतर असं वाटते की तो तरी तुमच्याकडे येईल. हाऊ टू बी फिट, ग्रेट फिटनेस सर, ग्रँड सल्यूट. तर टॉस बॉक्स मध्ये अजय घरत आहेत. जाऊया अजय यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद आरिश पंड्या. तो दोस्तों, जिस मैच का आप सभी को इंतजार था उस मैच का टॉस हम यहाँ पर करने जा रहे हैं. खेलने वाली टीमें हैं सोना देवी टेमगर और बी इंडियन. तो टॉस के लिए हमारे मेहमान टॉस बॉक्स में आते हुए सम्माननीय रघुनाथ वालन साहब, माजी पंचायत समिति सदस्य, वेलकम सर. साथ ही सम्माननीय मनोज साहब जो पावर लिफ्टर भी है, और जनाब फिल फारूकी साहब पर्यटन विभाग अध्यक्ष भिवंडी. सभी मेहमानों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है. टॉस कॉइन में दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हमारे मेहमानों को. एक तरफ है मापोली ट्रॉफी 2018 और एक तरफ है वकी स्पोर्ट्स मापोली. कॉल देने जा रहे हैं यासिर शेख, बी इंडियन के कैप्टन. मापोली ट्रॉफी कहना है उनका, और मापोली ट्रॉफी 2018 ही आता हुआ. तो टॉस जीता है बी इंडियन के कैप्टन ने. हमारे मेहमानों से निवेदन है कि ये तोहफा जो कि फराज थानवल साहब की ओर से दिया जा रहा है टॉस विनिंग कैप्टन को देते हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि फिर से मंच की शोभा को बढ़ाए. यासिर, टॉस जीता है, कितना महत्वपूर्ण है ये टॉस और आपका डिसीजन क्या है? जी, हम टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग करेंगे. बैटिंग करने वाले हैं, क्या कोई पर्टिकुलर टारगेट लेकर आप जाएंगे? जी, इंशाल्लाह 55 कोशिश करेंगे बनाने की. यासिर, आपकी टीम ने दिन में भी यहाँ पर मुकाबले खेले हैं, रात की रोशनी में भी कल एक मुकाबला खेला, तो क्या फर्क नजर आया? नहीं, दिन के और रात में मतलब डिफरेंट रहता है. और रात में बॉल कभी कभी दिखता नहीं है और समझ में नहीं आता. अभी पहला टूर्नामेंट रात का यहाँ पे, तो हमारे बैट्समैन इंशाल्लाह अच्छी बैटिंग करेंगे और 60, 65 या 55 तक कोशिश करेंगे रन बनाने की. दिन का अलग होता है. कल देर रात जो टीम खेली थी आपकी यहाँ पर, वही खेलने जा रही है या फिर कोई चेंजेस है टीम में? जी, शहबान फ़की और मुनाफ टीम में आए हैं और बस. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट यासिर. कुमार, आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? हम बैटिंग करते हैं. लेकिन अभी क्षेत्ररक्षण करना है, तो क्या लगता है कि बी इंडियन को कहाँ तक रोकने की कोशिश करेंगे आपके गेंदबाज? कम से कम रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे और अच्छी गेंदबाजी करके और कम से कम रन हो सके उनके वैसी कोशिश करेंगे. ये बताइए, आपके टीम में कोई चेंजेस है? जी हाँ, वो जो टीम है वही टीम खेलेगी. मापोली ट्रॉफी 2018 मापोली क्रिकेट धमाका किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत पहला टूर्नामेंट है भिवंडी सिटी का जो डे नाइट में हो रहा है. खेलने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. कुमार, तो टॉस हो चुका है. टॉस में से न्यूज ये है कि टॉस बी इंडियन के कैप्टन ने जीता है और उन्होंने पहले बॅटिंग करने का निर्णय लिया है. बॅक टू कमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया. तर मित्रांनो, आत्ताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालंय. सन्माननीय संजय म्हात्रे साहेब, लायन ऑफ भिवंडी, आणि दरवर्षी आमदार चषक याचं सफळ आयोजन ते करत असतात. नगरसेवक म्हणून सुद्धा नियुक्ती झाली आहे आणि क्रिकेटवर प्रचंड प्रेम. तर संजयजी, आपलं हार्दिक स्वागत आहे महापोली क्रिकेट धमाकामध्ये. मला अजूनही आठवते, खेळत असताना नेहमी पहिलं षटक तेच टाकायचे आणि शादाब खोतकर त्यांना भेटतायत, शुभेच्छा विचारपूस करतायत. तर सामना सुरू होता आणि धावतं समालोचन घेऊन येत आहेत माझे मित्र अजय घरत. शुक्रिया हरीश. पहली गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी, अपने स्ट्रोक को चेक किया था बैट्समैन लालचंद ने, और इससे पहले कि फील्ड किया जाता 1 रन पूरा किया. तो पहली ही गेंद पर अपना खाता खोलते हुए लालचंद तरे जो 45 रनों की एक बेहतरीन पारी भी खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में. पहले मैच में 45 रन बनाए, दूसरे मैच में मुझे याद है 19 रन बनाए थे. तो दोनों मुकाबलों में अच्छी शुरुआत दी है लालचंद ने. टारगेट है 47 रनों का. अब सामना करेंगे जगदीश. बॉलर है दीपक. ओवर पिच गेंद, जगदीश नाइक ने ड्राइव लगाया है. बॉलर बैक पास शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन मौजूद है तो 1 ही रन.
एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पर जरूर खड़ा किया है बुरहान स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद। हालांकि 5 ओवर्स तक बल्लेबाजी बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन मंगेश के आखिरी ओवर में 21 रन बनाए बल्लेबाजों ने। जोरदार अपील और आउट, पहला झटका। तो लीजिए, एक फाइटिंग स्कोर बनाया है, उसके बाद ये शुरुआती सफलता दिलाते हुए दीपक। नहीं, वाकई में स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करोगे तो आपको क्या फायदा होगा। देखिए, कम स्कोर को बचा रहे हैं और बिल्कुल बल्लेबाज के पैर के ऊपर अब एक सीधी लकीर खींची, मानो जैसे स्कूल में बचपन में हम भूमिति में एक सीधी लकीर कैसे खींचना ये सीखते थे, और ये विकेट ऐसा गिरा है। वाकई में अब तो डीजे नितेश का गाना सुनना ही पड़ेगा। नरेश मामा के सुपुत्र डीजे नितेश, हो जाए कुछ। नए बल्लेबाज मैदान में पहुंच रहे हरी जोशी। गाने तो काफी सुने हमने, आगे भी सुनते रहेंगे। डीजे नितेश भी थोड़ा सा वक्त लेते हुए। थोड़ा सा वक्त लेते हैं अपनी पारी को शुरुआत करने में। बड़े स्ट्रोक खेलने से पहले कुछ गेंदों को सम्मान देते हैं, जैसे कि इस बार दिया है। कलाइयों का अच्छा उपयोग, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खेला है, फील्डर दूर है और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन। अच्छा क्रिकेट। चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फ्लडलाइट्स की रोशनी में जैसे कल रात खेल देखने को मिला था, 45-50 रन भी एक अच्छा टोटल साबित हो रहा था। उसको चेस करना उतना आसान काम नहीं था। आज हालांकि कल की तुलना में मौसम उतना ठंडा नहीं है जितना कल था, लेकिन विकेट में काफी सहायता गेंदबाजों के लिए। दीपक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार कट लगाने का प्रयास था, गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं हो पाई। पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के हैं और मैं समझता हूं कि पावर प्ले के ओवर्स में ज्यादा रन से यदि खर्च नहीं करते हैं गेंदबाज, तो निश्चित रूप से ये मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच सकता है। एक मौका दिया है यहाँ पर राइटी भावेश ने, जिन्होंने 29 रनों की अच्छी पारी खेली बुरहान स्पोर्ट्स के लिए। इस बार ठीक गेंद के ऊपर आकर ड्राइव लगाया, हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाए, लेकिन 1 रन मिलता हुआ हरी को। स्कोर आगे जाता हुआ 5 रन, पहला ओवर समाप्त। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा है बल्लेबाजों द्वारा हरीश भाई, और कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता भी महसूस होती है जब इन परिस्थितियों में बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। नहीं, डेफिनेटली जब आप एक कम स्कोर को बचाते हैं तो ये परिस्थितियां महिलाओं के लिए अक्सर होती है कि आज ये महीने पगार कम आने वाली है तो घर कैसे चलाएं, वो वाली स्थिति है। लेकिन जैसे कैसे भी वो उसमें भी जीवन गुजार लेती है और कुछ पैसे बचा लेती है। मेरा मानना यह है कि एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा नहीं करना होगा। एक्स्ट्रा रन्स जो हैं ये बुरहान स्पोर्ट्स के लिए इस वक्त महंगे पड़ सकते हैं। अगर उन्होंने सीधी सटीक पैनेपन वाली गेंदबाजी की और 1-2 विकेट चटका लिए तो ये मुकाबला अच्छा होगा, ऐसा हमारा मानना है। सीधी सटीक जिसमें पहनापन हो, ऐसी गेंदबाजी जो पहले ओवर में देखने को मिली। विकेट टू विकेट गेंदबाजी रही थी दीपक की। हालांकि बुरहान स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है उनके पास भिवंडी सिटी क्रिकेट में खेलने का जो अनुभव है, हम तुलना करें यदि मयूरेश के खिलाड़ियों से तो थोड़ा कम है, लेकिन एक्सपीरियंस है जरूर। चेतन अटैक पर आते हुए बायात के गेंदबाज। सीधे बैट से बिल्कुल खेला है, सावधानी बरतते हुए हरी जोशी। इस मैच में भावेश ने भी कुछ इस तरह की बल्लेबाजी की थी। शुरुआती जो समय था जब वो क्रीज पर आए थे, नाजुक स्थिति थी टीम की, 12 पर 3 विकेट गिरे थे। अपने आप को वक्त दिया उन्होंने और आखिरी ओवर में कड़े प्रहार किए, छक्कों की हैट्रिक भी पूरी की थी।
तो कई बार क्रिकेट का खेल ऐसा होता है कि आप विपक्षी टीम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। घेरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। इस बार आड़े बैट से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं। जगदीश नाइक थोड़े से परेशानी में, कोई रन नहीं इस गेंद पर। गेंद उतनी छोटी नहीं थी और ना ही उतना उछाल था जो बल्लेबाज एक्सपेक्ट कर रहे थे। दिन की रोशनी में जब खेल होता है तो ये विकेट अलग खेलता है, परिस्थितियां अलग रहती है बिल्कुल, और फ्लडलाइट्स की रोशनी में अलग तरीके का खेल देखने को मिलता है। और गेंदबाज ज्यादा एंजॉय करते हैं फ्लडलाइट्स की रोशनी में। अलीरा हाई स्कूल एंड से गेंदबाज इस बार अब कदमों का इस्तेमाल और कवर्स के ऊपर से खेला है। हालांकि 100% टाइमिंग नहीं थी, लेकिन गेंद बाउंड्री की दिशा में जाती हुई अब जाकर उठाया। और इससे पहले कि थ्रो पहुंचता विकेट कीपर वाले छोर पर 3 रन पूरे। एक साहस भरा स्ट्रोक। साहस करना होगा, साहस, शक्ति, सामर्थ्य और सहनशीलता, ये एक अच्छे इंसान में, एक अच्छे बैट्समैन में भी होने चाहिए और एक अच्छे इंसान में भी होने चाहिए। और वो साहस दुस्साहस नहीं बना क्योंकि कोई कैच नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छी गति मिली है अब स्कोर को उस ट्रिपल रन से। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में खेलने का प्रयास, मोटा सिरा लगा बल्ले का। गैप में खेलने का प्रयास था बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई। 1 रन, स्कोर दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक मौका आया था वहां पर हरी के पास, हाथ खोलने के लिए जगह थी। चेतन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। ओ बहुत बढ़िया गेंद। इस बार ज्यादा जगह नहीं थी हाथ खोलने के लिए, और ये गेंद जो थी उसमें थोड़ा सा ज्यादा उछाल था। तो जगदीश नाइक ने जो गेंदें खेली अभी तक, एक में कम उछाल मिला था गेंद को, और ये थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल लेकर सीधी निकल गई थी विकेट कीपर के हाथों में। तो दुविधा कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के मन में पैदा करते हुए गेंदबाज चेतन। एक और अच्छा ओवर साबित होता हुआ बुरहान स्पोर्ट्स के लिए। रन संख्या 10 पर रुकी हुई है। पावर प्ले के ओवर की आखिरी गेंद शेष। सामना करेंगे जगदीश नाइक। इस बार आड़े बैट से खेला जरूर है, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्क्वायर लेग की दिशा में मिस फील्ड और एक अतिरिक्त रन वहां पर जाया करते हुए फील्डर। 2 रन मिले जगदीश नाइक को। पावर प्ले की समाप्ति 47 रनों का पीछा करते हुए मयूरेश एंटरप्राइजेस 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद अजय. तर मित्रांनो, आत्ताच आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले क्रिकेटवर ज्यांचा भरपूर प्रेम आहे असे नगरसेवक, क्रिकेटर आणि एक सज्जन म्हणून ज्यांची ख्याती आहे असे संजयजी म्हात्रे यांचा आता आपण सत्कार करणार आहोत. आणि हे सत्कार करतील इम्रान शाह. संजयजी, आपणास पुढील वाटचालीसाठी लक्ष लक्ष शुभेच्छा. ही इज अ ग्रेट मॅन. अतिशय चांगलं आमदार चषकचं आयोजन, आणि एवढंच नव्हे तर नेहमी मदतसाठी तयार असतात. कुठलाही प्राण प्रश्न असो त्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी ते उभे असतात, आणि म्हणून आपणास उदंड आयुष्य लाभो अशी आई जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना आहे. पुढील सत्कार शेलार गावाचे माजी पंचायत समिती सदस्य रघुनाथजी वाळंज साहेब, ज्यांनी मालिकावीरचं पारितोषिक आपल्याला पुरस्कृत केलंय, त्यांचा आता आपण सत्कार करणार आहोत. खूप खूप धन्यवाद साहेब, आणि आपण खूप प्रगती करावी, यशाचं उत्तुंग शिखर गाठावं अशा शुभेच्छा आहेत. त्याचप्रमाणे आपल्यामध्ये मनोज भोईर साहेब, जे पॉवर लिफ्टर आहेत, महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठं नाव आणि पीळदार देह यष्टी असं म्हणावं लागेल शुद्ध मराठीत म्हणायचं झालं तर. अभिनंदन आणि आपणास पुढील वाटचालीसाठी लक्ष लक्ष शुभेच्छा मनोजजी. त्याचप्रमाणे पर्यावरण विभाग अध्यक्ष भिवंडी तुफैल फारूकी साहब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. तुफैल भाई, आपका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, जिसका आप स्वीकार करें. सत्कार की शॉल, ये गुलदस्ता. हमेशा मुस्कुराते रहें और तरक्की करें.
ये शुभकामनाएं। इसके अलावा हमारे बीच मुस्तकीन पटेल साहब उपस्थित है जो खास कुडुस से हमारे बीच पधारे हुए हैं। अब हम उनका सत्कार करने जा रहे हैं। दूसरे साहब हमारे बीच आज उपस्थित है। अब अगला सत्कार हम उनका करने जा रहे हैं और अभिनंदन रवींद्रजी तरे आमदार चषक मध्ये मंत्रमुग्ध असं समालोचन आणि स्टेज मॅनेजमेंट त्यांच्या वतीने। तर परत एकदा वळूया कमेंट्री बॉक्स कडे। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश पंड्या। स्कोर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। घूमती हुई गेंद, उसको घूमते हुए खेलने का प्रयास किया था जगदीश नाइक ने। गेंदों की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे बल्लेबाज। हरी जोशी के रूप में दूसरा विकेट गिरा। 5 रन बनाकर कैच आउट हुए डीप मिड विकेट पर, जहां पर दीपक ने अच्छा कैच लिया। फ्लाइटेड गेंद अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास किया था। चेतन गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर है वहां पर और कैच लिया है, लेकिन देखना अंपायर का क्या निर्णय आता है। बाउंड्री के काफी नजदीक थे, क्या बाउंड्री के बाहर चले गए हैं, बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है। बहुत ही बढ़िया एफर्ट है। नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन जो कोशिश की है फील्डर ने उसकी तारीफ जरूर करनी होगी। कौन फील्डर होता? दीपक ऑलरेडी एक कैच वहां पर ले चुके हैं और इस बार भी कोशिश उन्होंने ही की है। जगदीश नाइक का यह स्ट्रोक था, पूरी ताकत झोंक दी थी। ऊंचाई काफी थी स्ट्रोक में। देखना अंपायर का निर्णय क्या आता है। और ये महत्वपूर्ण क्षण है इस मैच के। 47 रनों का पीछा करती हुई मयूरेश एंटरप्राइजेस टीम। इस गेंद से पहले स्कोर था 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे बीच इस बीच निर्णय अंपायर का आता हुआ 6 रन। मेहमान उपस्थित होते हुए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक मोहतरम काशिफ तानकी साहब, आपका मापोली ट्रॉफी 2018 में मापोली क्रिकेट क्लब की जानिब से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक 5 स्टार, जिसमें अदनान भाबे, बाजिल पटेल, रमीज पटेल, इमरान शाह और शैलेश गायकवाड़, इन सभी की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, फ्लैट, 6 रन और। पहला सिक्सर काफी ऊपर खेला गया था, काफी ऊंचा स्ट्रोक था, लेकिन ये फ्लैट चला गया। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब रहे। फील्डर वहां पर होता तो भी फील्डर को अवसर नहीं मिलता। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी जगदीश नाइक, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, काफी अनुभवी है और अपना अनुभव यहां पर अपनी टीम के हित में झोंकते हुए जगदीश नाइक अगेंस्ट द टर्न शॉट खेल रहे हैं, जो कि कभी भी आसान नहीं होता है। उछलता हुआ स्कोर मयूरेश का 25 रन। छक्कों की हैट्रिक पर थे, लेकिन बढ़िया गेंद और यहां पर रनआउट का मौका। काफी ज्यादा बैकअप कर चुके थे उमेश नाइक। विकेट गिरता हुआ तीसरा। कोई गेंद खेलने का मौका भी नहीं मिला उमेश नाइक को। डायमंड डक पर आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 22 रनों की और जरूरत।
ये तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और इस ओवर में अभी भी एक गेंद शेष है। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 19 गेंदें बची है और जीतने के लिए 22 रन चाहिए। काफी अच्छी गेंद थी, पूरी लंबाई की तेज किया था और गेंदबाज की दिशा में चली गई थी। वहां पर रन देखा जाए तो बनना काफी मुश्किल था और खुद की ही गलती वहां पर उमेश नाइक की। जगदीश नाइक ने तो मना कर दिया था। एक और नम्र दरख्वास्त है कि कुछ समय में हमारे बीच एकनाथ शिंदे साहब, इनका आगमन होने जा रहा है और ठाणे जिला के पालक मंत्री के रूप में और सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री है, उनका आगमन होगा। तो जो गाड़ियां अगर बीच में कुछ पार्क हुई होंगी तो उसे पार्किंग लॉट में ले जाके आपको पार्क करना है ताकि उनके व्हीकल को आने में सहूलियत हो। थैंक यू। ओवर की आखिरी गेंद पर बाई के रूप में एक रन। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 21 रनों की जरूरत है मयूरेश एंटरप्राइजेज को। तो वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। माइक्रोफोन पर आ रहे हैं आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक भाबे। थैंक यू अजय गरत। बहुत ही खूबसूरत समा आप देख रहे हैं। दूधिया रोशनी से मापोली का ये फौजी क्रिकेट ग्राउंड पूरी तरह से नया हुआ और जो मुकाबला आप देख रहे हैं मयूरेश स्पोर्ट बनाम बुरान स्पोर्ट्स। 3 ओवर में 21 रन चाहिए। रमीज रईस भी हमसे जुड़ते हुए, मशहूर अंपायर। और आज मापोली क्रिकेट धमाका में सबसे बड़ा धमाका ये रहा कि हरीश पंड्या हमसे जुड़ चुके। So back to cricket now. You are watching Cricket Incredible Mapoli Cricket Dhamaka 2018. Welcome all of you wherever you are. You are watching the match between Sanjay Matre Fam Team, Mayuresh Sports and Buran Sports. 2 batsmen on the pitch, Hari Joshi, who is the man of the match in previous match, and Jagdish Naik. This time top edge, but safe landing. Jagdish tried to hook that ball. So 1 more to total now. Score moves up to 27 for the loss of 3 wickets. हमारे बीच कल्याण डोमोली महानगर पालिका के मशहूर विद्यमान नगर सेवक काशिफ तानकी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका हामी के दिल से इस्तकबाल करते हैं मापोली ट्रॉफी 2018 में। Most welcome, Kashif Tanki. This time drive in the air could be caught. No, we wait for umpire signal. Yes, he's out. What a taken! What a taken from the fielder at wideish long off. Running is right and right on the stages long off. Taken a beautiful catch. Look at that. Picks on the off volley. Straight drive. And in second attempt, well taken by the fielder. आइए दोस्तों, हमारे बीच में बहुत ही मशहूर कल्याण डोमोली महानगर पालिका के कॉर्पोरेटर मोहतरम काशिफ तानकी साहब हैं, जो क्रिकेट के बहुत बड़े दिलदार भी हैं। आइए बाजिल पटेल 5 स्टार ग्रुप की तरफ से उनकी इज्जत अफजाई करते हुए उन्हें शॉल और गुलाब मोहब्बत दिए जा रहे हैं। ये देखिए बाजिल पटेल उन्हें गुलाब मोहब्बत पेश करते। काशिफ तानकी साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मापोली ट्रॉफी की जीनत को दोबाला किया है और हमारी दावत पे आप यहाँ हैं। लॉइन ऑफ भिवंडी विद्यमान नगर सेवक संजय मात्रे भी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। This time try to switch it. Ball is racing all the way to the squarish third man boundary. Enough time, Jagdish Naik gets another couple. So his score moves up to 29 for the loss of a wicket. Harish, slowly but surely, I think Mayuresh Sports marching towards to the victory.
Yes, they were struggling at one point in time, but then as long as Jagdish Naik is there, he's a veteran and he's a legendary cricketer, playing cricket for now almost more than 25 years. So he has got tons and tons of experience, and I'm sure it is his experience and patience that can, get them the victorious in this game. Yes, Bhavesh. Balls to Naik, goes his back foot, cuts. But fielder finds the ball at deep point, sloppy work. And finally batsman gets another 2. This time Jagdish Naik loved to play square up the offside. Is known in front of a stroke player. So 2 more to total now. Jagdish Naik player a terrific knock now. He is on help of 2 sixes. He is on 23. Incredible batting so far from incredible show. Beautiful ball, beautiful ball. I think batsman gets life there inside edge of the bat and dropped by wicketkeeper. And when wicketkeeper tried throwing it towards the non-strikers, and there was Abadubi being played in the ground, and funny moments, but a golden chance certainly missed. Look at that. Oh, ho, ho. Yes, this is the fortune for batsman. This is the tennis ball, not a leather ball. ये सोच रहे होंगे ये काय झालं डोक्याला ताप. So score 32 for the loss of 4 wicket. Jagdish Naik and Sagar, these two are the batsmen. This time high bouncer indeed, and that marks end of the 4th over. 32 for the loss of 4 wickets. 4 ओवर की समाप्ति 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. 47 का लक्ष्य है और 2 ओवर में 15 रन चाहिए. ऐसा नहीं कि मुकाबले की जान निकल गई हो. वो जो कहते हैं हरेश के सांस है तो आस है. हमारे बीच संचालक रवि सर भी हैं. आपका हार्दिक स्वागत. एमएलए ट्रॉफी में बहुत अच्छा सूत्र संचालक करते हैं रवि सर. ये आप देख सकते हैं लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, अन्य मान्यवर्स और कल्याण डोमोली महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक मोहतरम काशिफ तानके साहब. काशिफ तानकी, ये शरद मात्रे, संतोष और मिस्टर पाटिल. 2 ओवर 15 रन. ये ओवर दोनों के लिए करो या मरो का है. कल रात जब पहली मर्तबा लाइट में मुकाबला हुआ सोना देवी टेमगर का, सांसें उखड़ गई. उसके बाद महेंद्रा को 42 रन इतने भारी पड़े थे युतिका के सामने. 37 रन. हालांकि भिवंडी का जो क्रिकेट है उसमें उथल पथल बहुत मची हुई है. अभी अभी BC4 का जो अवार्ड सेरेमनी था वो बहुत ही सफल रहा. यहाँ पे बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर बिलाल शेख. इस मरतबा नीचे बैकलिप से गेंद को मोड़ दिया है खाली क्षेत्र में 4 रनों के लिए. ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट. हमारे बीच मोहतरम तुफैल फारूकी साहब भी हैं. आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है. धीरे धीरे मयूरेश स्पोर्ट्स जीत की तरफ अग्रसर होती हुई.
इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, इनफील्ड के ऊपर से 4 रन। क्या बल्लेबाजी करे सागर, 2 गेंदों में 2 चौके। अगर तीसरा लगाते हैं तो फराज टानवाल की तरफ से 777 का इनाम मिलेगा। हमारे बीच में मोहतरम तुफेल फारूकी साहब हैं और मनीष श्री रघु दादाजी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। ये देखिए अफलातून टाइमिंग, आंखों के नीचे शॉट को खेला था। मयूरेश स्पोर्ट्स ने फेमस ट्रॉफी जब से खेला है वहां से ये टीम में एकाएक जान आ गई। मैं फिर से हरीश आपको पूरा डेटा देता चलूंगा इस गेंद के बाद। इस मरतबा धीरे से गेंद को पुश किया डीप मिड ऑफ पे, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 41 रन। अब केवल 6 रन चाहिए। गेंदे कितनी बची है? 9 गेंदे। जगदीश नाइक इस वक्त 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वंडर ऑफ भिवंडी प्लेड अ वंडरफुल इनिंग, इनक्रेडिबल। गेंदबाजी कर रहे हैं चेतन। सामना करेंगे बैट्समैन सागर। बढ़िया गेंद आगे रखा था लेकिन बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट और बाई के रूप में रन आता हुआ 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 पे पहुंचा है। मयूरेश स्पोर्ट जो कि क्वार्टर फाइनल खेली फेमस ट्रॉफी का, इस बीच ये गेंद देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद पीछे की ओर सरक रही है, बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। एक रन चाहिए मयूरेश स्पोर्ट्स को। बात यह हरीश के पूरा फॉर्मेट उठा के देखिए इस सीजन का। बी इंडियन पाइनियर के पीछे पड़ी है, पाइनियर धनेश के पीछे पड़ी। बी इंडियन धनेश एक दूसरे के पीछे पड़े। मयूरेश स्पोर्ट जो रेस में नहीं थी अब रेस में आ गई। और महिंद्रा कुछ टूर्नामेंट तक सब टीमें उनके पीछे पड़ी थी, अब महिंद्रा सबके पीछे पड़ी। लोग मैगी खाना भूल जाते हैं, मैगी के मैच को देखना नहीं भूलते। इस बीच अगेन हेलीकॉप्टर स्ट्रोक और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है मयूरेश स्पोर्ट्स ने। कांग्रेचुलेशन लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे एंड मयूरेश स्पोर्ट्स द कैप्टन ऑफ मयूरेश बाला तरे जगदीश नाइक एंड ऑल टीम। हार्ड लक बुरान स्पोर्ट। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक। 38 रनों की बहुत खूबसूरत बारी। आइए जगदीश नाइक मैन ऑफ द मैच। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि क्लास कभी भी नहीं मरता है। जगदीश नाइक का जो क्लास है, उन्होंने जो क्रिकेट खेला है पिछले 20-25 सालों से, वो एक अद्भुत है। अभी भी उनमें क्रिकेट बहुत बाकी है। आइए सबसे पहले हम आपको ट्रॉफी दे रहे हैं कल्याण डोमोली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विद्यमान नगर सेवक मोहतरम काशिफ तानकी के हाथों से। ये खूबसूरत ट्रॉफी आपको याद दिलाएंगी कि अपने इनक्रेडिबल शो में इनक्रेडिबल बल्लेबाजी की थी। आइए हमारे बीच में मोहतरम
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आपने की। कई दिनों से मैं सोच रहा था, हालांकि क्रिकेट आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कि कब मौका आता है मैं पूछूं जगदीश नाइक को मैन ऑफ द मैच मिले। तो ये मैन ऑफ द मैच